स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल एनसीईआरटी ई टीचिंग में। मैं श्रीमती हैप्पी राठौड़ आप सबका स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हम कक्षा दूसरी की एक बहुत ही प्यारी कविता पढ़ने वाले हैं। आपको एक चित्र दिख रहा है, देखिए इसमें आप क्या देख रहे हैं। यस, बहुत ही सुंदर बच्चों, आपने बिल्कुल सही पहचाना। इस पिक्चर में बारिश हो रही है। अभी बारिश का ही सीजन चल रहा है ना, तो सब जगह बादल जो है पानी पानी कर देते हैं। तो आज हम कक्षा दूसरी की ऐसी ही कविता पढ़ने वाले हैं। कविता का नाम है बहुत हुआ। चलिए आइए पढ़ते हैं। देखिए कविता का नाम है बहुत हुआ। बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी। सारा घर दिन रात चुआ, जाए कहाँ कहाँ पर खेले, घर में फंसे बोरियत झेले। जो पिंजरे में मौन सुआ, सूरज दादा धूप खिलाए, ताल नदी सड़कों से जाए। तुम भी भैया करो दुआ, बादल भैया बहुत हुआ। अब हम इसको गाते हैं। बादल भैया बहुत हुआ, बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी। सारा घर दिन रात चुआ, बादल भैया बहुत हुआ, बादल भैया बहुत हुआ, जाए कहाँ कहाँ पर खेले, घर में फंसे बोरियत झेले। जो पिंजरे में मौन सुआ, बादल भैया बहुत हुआ, बहुत हुआ। सूरज दादा धूप खिलाए, ताल नदी सड़कों से जाए। तुम भी भैया करो दुआ, बादल भैया बहुत हुआ, बादल भैया बहुत हुआ। तो आपको अच्छी लगी कविता? देखिए इसमें कवि श्री हरीश निगम जी ने ये कविता लिखी है। जो कविता लिखते हैं उनको हम कवि बोलते हैं, और ये कविता लिखी है श्री हरीश निगम जी ने। तो इस कविता में लिखा है कि देखो बादल ने चारों तरफ पानी पानी कर दिया है, कीचड़ कीचड़ कर दिया है। मतलब पानी में धूल मिलके जो गंदगी हो जाती है उसको हम कीचड़ बोलते हैं। देखिए ये कीचड़ लिखा हुआ है ना, कीचड़ कीचड़ मतलब पानी में गंदगी और धूल मिट्टी मिलके जो गंदा हो जाता है उसको हम कीचड़ बोलते हैं। और उसकी वजह से क्या हो गया है, सबको नानी याद आ गई है। मतलब क्या, सब अपनी परेशानी में पड़ गए हैं, परेशान हो गए हैं सब लोग, है ना। अब देखो सारा घर दिन रात चुआ, चुआ मतलब टपका। देखो घर में से भी आप देख रहे हैं पिक्चर में पानी टपक रहा है। घर के अंदर भी एक बच्चे ने छाता पकड़ रखा है, देखो उसके ऊपर पानी गिर रहा है। मतलब सारे घर के अंदर भी पानी टपक रहा है। अब इसके बाद में देखिए, जाए कहाँ कहाँ पर खेले। देखिए सारे बच्चे जो है वो घर के अंदर ही फंस गए, क्योंकि बारिश की वजह से वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं। और घर में फंसे वो क्या हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं। देखिए बोरियत मतलब बोर हो जाना, घर में बैठे बैठे वो एकदम बोर हो गए, उदास हो गए, उनका मन नहीं लग रहा है ना। तो अब पिंजरे में जैसे क्या होता है, पिंजरे में मौन सुआ, सुआ मतलब तोता। जैसे पिंजरे में अगर हम तोते को डाल दे तो वो बेचारा मौन हो जाएगा। मौन मतलब कुछ भी बोल नहीं पाएगा, कुछ भी बोलेगा नहीं, उदास हो जाएगा। वैसे ही सारे बच्चे जो है वो घर में फंस गए हैं और उनका मन भी नहीं लग रहा है, वो बोरियत झेल रहे हैं। देखिए घर के अंदर ही बहुत सारी गेम्स वो खेल रहे हैं। एक बच्चा चित्र बना रहा है,
एक बच्चा देख रहा है, दो बच्चे खेल रहे हैं। एक दूसरी देखिए एक बच्ची है, वो क्या कर रही है, वो भी यहाँ पे नाव तैरा रही है। देखिए यहाँ पे नाव तैरा रही है ना, और फिर वो ऐसा ही करके अपना टाइम पास कर रहे हैं, देखिए, है ना। और घर में ही वो फंस गए हैं। फिर क्या बोला है कि सूरज दादा धूप खिलाए। अब तो सूरज दादा आए और हमें धूप दे दे, ताकि सारा जो पानी है, सब जगह जो पानी भर गया है, देखिए, ताल नदी, ताल मतलब तालाब, और नदी तो आप जानते ही हैं बच्चों, पानी जो बहता है। तो सारी जगह सड़कों में भी ताल मतलब तालाब भर गया है और नदी जैसा लग रहा है। और सड़कों में से पानी अब जाए, सूरज दादा धूप लाए तो सड़कों से पानी चला जाए। और तुम भी भैया करो दुआ, दुआ मतलब प्रार्थना। आप भी सब लोग प्रार्थना करो कि अब जो है बादल की बारिश खत्म हो जाए। बहुत हुआ मतलब बहुत बारिश हो गई बादल भैया, अब आप बारिश खत्म करिए, है ना। तो इसमें देखिए कुछ शब्द जो है वो मिलते जुलते शब्द हैं। जैसे हुआ, देखिए जैसे है हुआ, यहाँ पे देखिए ये हुआ, है ना। इसके बाद चुआ, फिर इसके बाद आएगा सुआ, देखिए सुआ। इसके बाद में दुआ, देखिए लास्ट में आएगा दुआ, है ना। तो ये हुआ, सुआ, दुआ, चुआ, ये सारे क्या हैं, राइमिंग वर्ड्स। ये वैसे देखिए खिलाए और जाए, उसको हिंदी में हम बोलते हैं समान तुक वाले शब्द, है ना। तो आइए अब हम आगे के प्रश्न उत्तरों की चर्चा करते हैं। बरसात, बारिश कहने पर तुम्हारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं? तो बारिश सोचो और लिखो। तो बारिश कहने पर हमारे मन में बहुत सारे शब्द आते हैं, जैसे कि पानी, बारिश पानी बरसाती है, बारिश में पानी होता है ना। फिर बादल, बादल छा जाते हैं, काले काले बादल। मछली, पानी में मछली तैरती है। पकौड़ी खाते हैं हम, गरम गरम पकौड़ी खाना अच्छा लगता है। सब जगह तालाब हो जाता है, तालाब जैसा हो जाता है। मोर नाचते हैं, मोर का नाच देखना बहुत अच्छा लगता है। हम छाते का उपयोग करते हैं, बरसाती का उपयोग करते हैं। तो छाता, बरसाती और सब जगह कीचड़ छा जाता है। तो आप सारे शब्द यहाँ पे लिख सकते हैं। हरे भरे पेड़ पौधे, भरे भरे ताल तलैया, पानी, कीचड़, छाता। हम कागज़ की नाव तैराते हैं। घर में अपने भैया बहन दीदी सबके साथ हम खेलते हैं, पापा मम्मी, है ना। इसके बाद देखिए जब बहुत बारिश होने लगती है तब तुम कहाँ खेलती हो, कौन कौन से खेल खेलती हो? तो जब बहुत बारिश होने लगती है तो हम घर के अंदर ही खेलते हैं। और कौन कौन से खेल खेलते हैं हम घर में? तो घर में हम कैरम बोर्ड खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं, लुका छुपी खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें हम घर के अंदर अपने भाई बहन, अपने पापा मम्मी, दादा दादी के साथ खेलते हैं। इसके बाद देखिए खूब तेज़ बारिश होगी तो तुम्हारे घर के आसपास कैसा दिखाई देगा? खूब तेज़ बारिश होगी तो घर के आसपास भी एकदम तालाब भर जाएगा। बारिश में कितना पानी बरसता है और वह सब पानी कहाँ कहाँ जाता होगा? तो बारिश में बहुत पानी बरसता है और ये सारा पानी जो है वो नदी, नालों और समुद्र में चला जाता है। ये सब बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे बताओ? तो लोग क्या करेंगे बारिश से बचने के लिए? अपने अपने घरों में रहेंगे। और क्या, तो लोग क्या करेंगे अपने घर में ही रहेंगे। लोग जो है वो अपने घर में ही रहेंगे और जब भी उनको कुछ काम होगा, बाहर निकलना पड़ेगा, तो वो छाता लेकर जाएंगे या तो बरसाती लेकर जाएंगे। अब कबूतर क्या करेगा? तो कबूतर जो है वो अपने घोंसले में ही छुपा रहेगा। केंचुआ मतलब अर्थवर्म, वो क्या करेगा? केंचुआ ज़मीन के अंदर ही रहेगा। कुत्ता जो है वो क्या करेगा? बड़ा सा पेड़ ढूंढ लेगा या तो कोई ऐसा घर ढूंढ लेगा जिसमें वो भीग ना जाए और उसके नीचे, वो छत के नीचे बैठा रहेगा। मछली को तो पानी का कोई असर नहीं होगा क्योंकि वो तो पानी में ही रहती है।
मोर जो है वो भी कोई बड़ा पेड़ या तो झाड़ी में बैठ जाएगा। अब इसके बाद देखिए बहुत हुआ। बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं कि बहुत हुआ, चुपचाप बैठो? जब हम बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं। बहुत हुआ, अब अंदर चलो, ये कब बोलते हैं? जब हम काफ़ी देर तक घर के बाहर रहते हैं, तब अपने पापा मम्मी बोलते हैं कि अब बहुत हुआ, अब अंदर चलो। बहुत हुआ, अब सो जाओ। जब हम काफ़ी देर तक, रात तक, काफ़ी देर तक जागते रहते हैं, तो मम्मा पापा बोलते हैं कि अब बहुत हुआ, अब सो जाओ। इसके बाद बहुत हुआ, अब टीवी बंद करो। पापा मम्मी ऐसा कब बोलते हैं? जब हम ज़्यादा देर तक टीवी देखते रहते हैं, तो वो बोलते हैं कि बहुत टीवी देख लिया, अब टीवी बंद करो। इसके बाद है कविता से। कविता में ऐसा क्यों कहा गया होगा कि तेज़ बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती है, कि और सब और कीचड़ होने पर नानी याद आती है? तो देखिए, आप चित्र में देख पा रहे हैं बहुत बारिश हुई है और उसकी वजह से सड़कों पे भी देखो पानी भर गया सब जगह, और कार पूरी डूबी जा रही है। और देखो एक इंसान है वो अपनी बोट ही लेकर आ गया है ना। तो ऐसे तेज बारिश होती है तो सड़कों पे भी पानी फैल जाता है, इसीलिए सड़कें भी नदी बन जाती है, ऐसा बोला गया है। इसके बाद है सब और कीचड़ होने पर नानी याद आती है। मतलब सब और कीचड़ होता है तो हमें भी मुश्किल हो जाती है चलने फिरने में, और हमें परेशानी हो जाती है ना, इसीलिए नानी की याद आ जाती है। अब ये देखो, अब नहीं बरसूंगा। एक दिन बादल ने सोचा कि मैं अब कभी नहीं बरसूंगा। जब मैं बरसता हूँ तभी लोग मेरी बुराई करते हैं, जब नहीं बरसता हूँ तभी मेरी बुराई करते हैं। देखो गुस्सा हो गया बादल, आज से बरसना बिल्कुल बंद। और फिर क्या हुआ होगा, कहानी को आगे बढ़ाओ। तो देखो बादल ने बिल्कुल पानी नहीं बरसाया तो क्या होगा, चारों तरफ जो है वो पानी कम हो गया, धरती एकदम सूख गई, जो सारी फसलें उगाई थी किसानों ने वो भी मुरझा गई, और किसी को भी पानी नहीं मिला। पशु पक्षी सारे तड़पने लगे, सब उदास हो गए, और सब ने मिलकर बादल से प्रार्थना की कि अब बादल भैया बहुत हुआ, अब आप पानी बरसाइए। तो पानी जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। पानी के बिना जो कोई पशु पक्षी है वो भी जिंदा नहीं रह सकते, और पानी के बिना कोई पेड़ पौधे भी नहीं रहते हैं। तो पेड़ पौधे नहीं हैं तो हम भी जिंदा नहीं रह सकते हैं, इसलिए पानी हमारे लिए खूब ज़रूरी है। अब है एक चित्र कई काम। तो कविता के साथ जो चित्र दिया गया है उसमें कौन क्या कर रहा है? तो एक बच्चा है वो चित्र बना रहा है। हम चित्र देखेंगे साथ में, देखिए हम पहले ये चित्र देखेंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे। देखिए एक बच्चा जो है वो चित्र बना रहा है, दूसरा बच्चा है, देखिए ये एक बच्चा है वो चित्र बना रहा है, दूसरा बच्चा लूडो खेल रहा है ना। बिल्ली जो है, तीसरी जो बच्ची है वो भी लूडो खेल रही है। एक और बच्ची है वो पानी में अपना नाव तैरा रही है। एक कुत्ता जो है वो अपना पानी झाड़ रहा है, पानी साफ कर रहा है। फिर देखिए यहाँ पे ये एक आदमी है, देखिए वो आदमी यहाँ से जा रहा है छाता लेकर। ये एक बच्चा है वो छाता लेकर खड़ा है घर के अंदर। यहाँ पे देखिए ये बिल्ली है वो खिड़की पर बैठी है और देख रही है यहाँ वहाँ। तो ये सारे लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। आपने चित्र में देखा होगा, यहाँ पे देखिए कुछ पक्षी भी है, वो भी बैठे हैं यहाँ पे, है ना कुछ काम कर रहे हैं। कई काम हो रहे हैं इस चित्र में। तो जो शब्द किसी काम के बारे में बता रहा है, जिसमें हमें पता चल रहा है कि ये लोग क्या काम कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं काम वाले शब्द। ठीक है बच्चों, तो आप भी घर में क्या क्या काम करते हो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आशा है आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करना,
अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको नए नए वीडियोस जल्दी से मिलते रहे। घर पे रहे, सेफ रहे। बाय बाय।